हाय गाइज, मैं कंचना पुत्र आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेट में हम लोग 16 नवंबर के सीजीएल मेन का 51 से 75 क्वेश्चन तक देखेंगे। तो चलिएगा, अंत तक बने रहिएगा, बीच में पार्टनर साहब छोड़ के नहीं जाना है। काफ़ी मस्त मस्त क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। तो यह सब क्वेश्चन है लिहाज से, देखिए आने वाले एग्जाम के लिए ऐसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपेंड ही करता है कि आप लोग कितना बढ़िया से पढ़ते हैं। कि शिलोंग पिरामिड का आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। उसकी ऊंचाई 30√3 सेंटीमीटर है। तो कहता है आयतन क्या होगा। पिरामिड का आयतन होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल। तो आधार तो समबाहु है ना, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी कि 64। तो हो गया 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई हो जाएगा यहाँ पे 30√3। आप डरिए मत मेरे भाई साहब, 4 से यह 16 हो जाएगा, यह 3 से आपका 10 हो जाएगा। 16 दाम 160, √3 मिल के एगो 3 बना देंगे तो 160 तिया हो जाएगा 480। यही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो याद रखना है आप सभी आदमी को कि पिरामिड का जो आयतन होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है। यह देखिए तो त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः भुजा बीसी और एसी का मध्य बिंदु है। चलिए पहले बना के दिखाते हैं, आपको ध्यान दीजिएगा सब आदमी। अगर यह त्रिभुज ए बी सी हम मानते हैं तो जो डी है वह बीसी का मध्य बिंदु है, ई जो है एसी का मध्य बिंदु है। डी बीसी का मध्य बिंदु है और ई आपका एसी का मध्य बिंदु है। कह रहा है क्वेश्चन कि ए डी और बी समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए डी और बी समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। कहता है कि जी पर प्रतिच्छेद करते हैं। एडी का मान दिया 18। तो सबसे पहले आपको दोस्त हम बता देते हैं कि अगर ये डी मध्य बिंदु है तो कंफर्म रूप से यह एडी माध्यिका होगा। अगर यह डी मध्य बिंदु है तो कंफर्म रूप से यह एडी माध्यिका होगा। जब यह एडी माध्यिका होगा भाई, यह एडी का मान 18 है तो पक्का यह 12 हो जाएगा, यह मेरा 6 हो जाएगा। अब बी 12, तो बी 12 है तो पक्का यह 8 हो जाएगा, पक्का यह 4, क्योंकि 2:1 में माध्यिकाएं बढ़ती हैं। अब हमसे पूछा है डीसी का लंबाई यहाँ से यहाँ तक। आप बताइए पर देखिए तो BGD में यह 8 है या 6 है तो पक्का यह 10 हो जाएगा, क्योंकि 90 के सामने वाला कौन होता है। और जब यह 10 हो जाएगा तो यह भी 10 हो जाएगा, क्योंकि यह डी जो है वह मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु से दोनों भुजा तो बराबर में बढ़ेगा, तो यह भी आपका 10 हो जाएगा। तो डीसी का मान 10 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर है। डरिए मत दोस्त, कहता है त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर डी इस प्रकार स्थित है। थोड़ा ध्यान से देखिए तो त्रिभुज ए बी सी में भुजा बीसी पर भुजा बीसी पर डी इस प्रकार स्थित है। मान लेते हैं यहाँ पे डी हो गया, इस प्रकार स्थित है कि जो ए डी सी का मान है वो 2 गुणे बी ए डी के बराबर है। देखिए ए डी सी का मान यानी कि देखिए यह वाला जो मान है वह 2 गुणे बी ए डी के बराबर, इसके दोगुना के बराबर है। आप बताइए अगर यह मान लेते हैं थीटा, तब तो यह आपका हो जाएगा 2 थीटा मेरे भाई साहब। अब इसमें एक तो और बात समझने वाली है। अगर इसी जगह पे हम रूल लगा देंगे कि त्रिभुज के किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला बाह्य कोण अंदर के सामने के दोनों कोण के जोगफल के बराबर होता है, तो यह थीटा, तब तो यह भी थीटा करना पड़ेगा, तभी तो यह 2 थीटा हुआ है। यानी यह दोनों कोण आपस में बराबर है। कोण ए का मान यहाँ साफा बोल दिया गया कि 80 है। कोण सी का मान यहाँ साफ बोल दिया गया पार्टनर साहब की 38 है। तो 80 और 38 होता है 118। तो बचा मेरा बी का मान ही कंफर्म रूप से पार्टनर साहब हो जाएगा 62। जब यह 62 होगा तो यह भी मेरा 62 हो जाएगा। तो हमसे कहता है ए डी बी, यानी कि ए डी बी मतलब यह वाला कोण बता दीजिए कहाँ होगा। तो यह 62 मिल के 124 हो गया। तो यह त्रिभुज के तीनों कोण के जो 180 में से घटाएंगे तो तीसरा का कोण मेरा 56 आ जाएगा। यही मेरा राइट आंसर था दोस्त। तो क्वेश्चन ही काफी मजेदार था, मजेदार, बहुत मजेदार था भाई। यह देखिए तो ओ केंद्र वाले वृत्त में जीवा ए बी और सी डी बिंदु बी पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। सबसे पहले वृत्त बना लिए, इसका सेंटर ओ बना लिए। अब देखिए इसमें हम बताए थे आपको कि सबसे पहले दोस्त आप बिना सोचे एक जीवा का नाम दे सकते हैं।
लेकिन अगला जीवा का नाम में कहाँ सी देना है कहाँ डी देना है, यह थोड़ा सा एंगल को देख के दिया जाएगा। ए ओ डी का मान 32, अब बोलिए तो ए ओ अगर यहाँ डी देंगे तो कभी भी यह 32 ना बनेगा, तो डी पक्का पार्टनर साहब यहाँ देना पड़ेगा, तभी तो आकर के यहाँ ए ओ डी का मान 32 बन पाएगा, 32 लायक होगा भी मेरे भाई। सी ओ बी का मान 26, कहाँ है सी ओ बी, देखिए सही बात है, एकदम सेट हो रहा है यहाँ पे आके। बोलिए सी ओ बी का मान तो यहाँ पे हो गया आपका 26 डिग्री, बहुत मस्त क्वेश्चन जा रहा है मेरे भाई। तो ए पी डी का मान क्या होगा, यानी हमें हाई वाला मान बताना है। आप डरिए मत, 1 सेकेंड में बता सकते हैं। थोड़ा सा हम फॉन्ट चेंज करते हैं ताकि आप लोगों को बढ़िया से दिखाई दे। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्त कि इसको मिला लेते हैं, इसको मिलाएंगे तो 1 सेकेंड में बन जाएगा। अगर यह 32 है तो कंफर्म रूप से यह वाला कोण 16 होगा, क्योंकि आप ध्यान दीजिए यहाँ एडी चाप से सेंटर पे बनाया गया 32 है, ऐसी एडी चाप से बी पे परिधि पे बनाया गया कोण उसका आधा हो जाएगा। अगर यह 26 है तो कंफर्म रूप से यह भी मेरा 13 हो जाएगा, क्योंकि देखिए बीसी चाप से सेंटर पे बनाया गया 26 है, तो इसी बीसी चाप से परिधि पे डी बन रहा है मेरे भाई साहब, इसी बीसी चाप से परिधि पे डी बन रहा है। और हमसे यह ए पी डी का मान पूछा गया है, तो देखिएगा इस त्रिभुज में यह 16 यह 13, तो ए पी डी कंफर्म ये दोनों के योग के बराबर हो जाएगा 29, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में एक भुज आगे बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्ठ कोण अंदर के दोनों अंतः कोण के योग के बराबर होगा, तो 16 13 हो जाएगा 29। तो कहता है किसके बीच में है, तो 22 26 के बीच में है ना, 18 22 के बीच में है ना, 26 और 30 के बीच में है सब 29 डिग्री। तो यहाँ वीडियो को पॉज करके एक बार और पटना साहब समझ लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ देखिए तो कहता है कि एबीसी में बी पर समकोण है, बिना डरे सबसे पहले दोस्त है वो एबीसी त्रिभुज बना लीजिए, बी पे समकोण दे दीजिए, ए और सी जहाँ मन तहाँ दे दीजिए। अब tan ए का मान 1/2 है, तो tan ए मतलब यह मेरा 1 हो जाएगा, यह मेरा 2 हो जाएगा, tan ए का मान लंबा आधा, यह कन्फर्म है कि मेरा √5 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 का 4 1 5 हो जाएगा। अब देखिए साइन ए, तो साइन ए करेंगे तो यहाँ 1/√5 हो जाएगा दोस्त, ध्यान दीजिएगा, साइन ए मतलब इसके लिए लंब हो जाएगा 1 और कौन हो जाएगा √5, और कॉस सी लेके जाएंगे मेरे भाई साहब, तो कॉस सी होता है दोस्त, ध्यान देना है, सी पे हो जाएगा आपका आधार बटा पार्टनर साहब कौन, तो देखिए ना सी के लिए आधार तो 1 होगा, 1 बटा में हो जाएगा √5, और यहाँ जब ध्यान देंगे तो कॉस ए, तो कॉस ए के लिए पार्टनर साहब आधार हो जाएगा 2/5। तो आप डरिए मत, बहुत ही आसान कैलकुलेशन दे रहा है। देखिए कॉस सी, तो कॉस सी का मान यहाँ 1/5 आ चुका है मेरे भाई साहब। अब साइन सी, तो साइन सी के लिए आपका हो जाएगा 2/5, और यहाँ देखिए तो माइनस साइन ए, तो साइन ए के लिए हो जाएगा 1/5। तो डरिए मत, 1 सेकेंड में बन जाएगा 1/5 2/5, तो दरअसल यह हो जाएंगे 3/5, तो 1/5 गुणा यह हो जाएगा 3/5, और मेरे भाई साहब इधर देखिए 1/5 तो यहाँ रहबे करेगा, यह हो जाएगा पार्टनर साहब 2 - 1 यानी कि 1/5, दरअसल इससे यह कट जाएगा √5 से √5 कट जाएगा 3, आपका फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे दोस्त अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो पक्का एग्जाम में बना कर आइए। 1 सेकेंड थोड़ा सा फ़ोन को रेड कलर कर लेते हैं। देखिए अगर भाई आपको वीडियो बढ़िया लग रहा है तो आप वीडियो को बिना कमेंट करे मत छोड़िए। देखिए तो कौन पी क्यू आर में आपका पी का मान 90 दिया, डरिए मत मेरे भाई साहब, तो जहाँ पहले 90 है वहाँ पी बैठा लीजिए, यहाँ पे आपका 90 हो गया। क्यू आर कहीं भी दे देंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। एस और टी क्रमशः पी आर और पी क्यू का मध्य बिंदु है। एस जो है वह पी आर का मध्य बिंदु है, और जो पार्टनर साहब टी है वह पी क्यू का मध्य बिंदु है। अब कहता है कि आर क्यू स्क्वायर बटा में क्यू एस स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर का मान क्या होगा। सबसे पहले आर क्यू, अच्छा आर क्यू देखिए, आर क्यू मतलब यह बड़ा का, अब पार्टनर साहब देखिएगा क्यू एस स्क्वायर, तो क्यू एस मतलब यह हमको मिलाना पड़ेगा, और आर टी स्क्वायर मतलब यह मिलाना पड़ेगा। चलिए देखिए ध्यान से बिना डरे, ऐसे तो आपको एक रूल याद रखना चाहिए पार्टनर साहब कि दोनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग का 4 गुना है, बड़का कोण के बड़ के 5 गुना के बराबर होता है, लेकिन देखिए उससे बढ़िया है आप इसका भुजा मान लीजिए। तो अगर मेरे भाई इसको देखिए 6 मानेंगे,
इसको अगर 8 मानेंगे तो कंफर्म उससे यह 10 हो जाएगा। अब 6 8 क्यों माने, क्योंकि आधा आधा करने पे आसान रहेगा। तो आर क्यू तो 10 हो गया, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। देखिए क्यू एस, तो आप यहाँ भाव समझिए, क्यू एस यह 6 है, यह 4 रहेगा। देखिए क्यू एस करेंगे पार्टनर साहब, तो क्यू एस के मानवा हो जाएगा अंडर रूट 6 का 36, 4 के 16, यानी कि रूट 52 हो जाएगा। और रूट 52 का स्क्वायर करने पे 52 होगा पार्टनर साहब। आर टी, देखिए आर टी ध्यान से, तो यह मेरा 8 है, यह मेरा 3 हो जाएगा। तो यह 68 है 64, 3 3 9, तो 64 9 पार्टनर साहब हो जाएगा 73। तो यह 73 का स्क्वायर 73 हो जाएगा। 3 2 5 7 5 12 125 हो जाएगा। 25 5 25 चौके 4/5, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आप वीडियो को पॉज करके समझिएगा, काफी मस्त क्वेश्चन है अभी पार्टनर साहब। यह देखिए, तो अगर आप चाहते हैं तो आप कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया काम करेगा एंगल या ट्रिपल एट। आप जो यहाँ वेरीफाई करा लीजिए दोस्त, यहाँ पे सबसे बढ़िया कुछ काम करेगा तो एंगल और ट्रिपल एट, जो आपका यहाँ से पार्टनर साहब हो जाए। मतलब जैसे आप बनाइए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपका यहाँ से एंगल चाहिए। हम तो ट्रिपल एट अगर बैठाते हैं तब मान लेते हैं पार्टनर साहब, देखिए हाई 90 होगा तो थीटा देखिए 3 4 5 1 सेकंड में बन जाएगा पार्टनर साहब। देखिए साइन, साइन हो जाएगा 3/5, कॉस हो जाएगा 4/5, साइन हो जाएगा 3/5, कॉस हो जाएगा 4/5, यहाँ साइन हो जाएगा 3/5, यहाँ साइन हो जाएगा 3/5। तो आप डरिए मत। तो देखिए 3/5 4/5, या पार्टनर साहब हो जाएगा 7/5, और 7/5 -1, 7/5 -1, यह पार्टनर साहब हो जाएगा 3 -4 यानी -1/5, +1 हो जाएगा गुण। यहाँ देखिए तो यह हो जाएगा 5 एकम 5 3 8/5 मेरे भाई साहब। यह हो जाएगा 5 एकम 5 -3 2/5, 5 से 5 कट जाएगा, 2 चौके 8, यह 4 का वर्गमूल तो 2 आ जाएगा बाहर। यहाँ देखिए 5 एकम 5, तो 7 -5 हो जाएगा 2/5। यह पार्टनर साहब 5 एकम 5, 5 माइनस हो जाएगा 4/5। आप डरिए मत, 5 से 5 कट जाएगा, 2 दूनी का 4 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, एक आपका फाइनली आंसर ऑप्शन नंबर सी। बिना माथा लगाए हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, अगर एग्जाम में आप नहीं डरते हैं तब। और डर जाएंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखिए तो ये सब आज के लगता है सेट में एडवांस ही है। त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में तो बिना डरे पहले त्रिभुज पी क्यू आर तो बना लेते हैं मेरे भाई। त्रिभुज पी क्यू आर में एस पर पी एस, पी एस है एस पर क्यू आर पर मिलने वाला, देखिए जो पी एस है वह क्यू आर से मिलने वाला कोण पी का आंतरिक द्विभाजक है। यह पार्टनर साहब द्विभाजक है। पी क्यू का मान दिया गया है 16, पी आर का मान दिया गया है 22.4 और क्यू आर का मान दिया गया है 9.6। तो कहता है एस आर का मान, इसका मान क्या होगा। दरअसल आप सभी आदमी को हम दोस्त बता देना चाहते हैं, किसी भी त्रिभुज में कोई एक कोण समद्विभाजक सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटती है जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजा रहती है। तो यह 16 और 22.4 जिस अनुपात में होगा उसी अनुपात में यहाँ कोण भी बटेगा। देखिए अब इसको अनुपात यहीं पे निकाल लेते हैं, यहाँ 0 कर लेते हैं, दशमलव से दशमलव हटा देते हैं, 4 से कटाएंगे तो यह 40 हो जाएगा मेरे भाई साहब, 4 से कटाने पे यह 56 हो जाएगा, 4 से कटाने पे यह 10 हो जाएगा, 4 से कटाने पे 14 हो जाएगा, 2 से कटाने पे यह 5 हो जाएगा, 2 से कटाने पे यह 7 हो जाएगा। यानी फाइनली यह आपका 5:7 में होगा। यानी जो 9.6 है यह 12 का मान दिया जाएगा। तो 12 का मान 9.6, तो 1 का मान हो जाएगा 12/96 0.8। हमें चाहिए ए 7 का मान, तो 8 7 56, 5.6 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई साहब। डरिए मत, यह सब क्वेश्चन बना के वीडियो को अंत तक बने रहिए मेरे दोस्त। वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए मेरे भाई। यह देखिए तो डाटाबेस क्वेश्चन है, 10,500 की राशि वार्षिक साधारण ब्याज के निश्चित दर पे 2 वर्षों में 13,650 हो जाती है। यह एसआई से हुई है। देखिए यही निकाल लेते हैं, आखिर कितना ब्याज बढ़ा 2 साल में। देखिए 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा, 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 0, 3150 रुपया ब्याज मिला। 3150 रुपया ब्याज मिला 2 साल में, कितना पे, 10,500 पे।
गुणा हो जाएगा मेरे भाई साहब 100, 100 से 100 खत्म, 105 तिया 315, यानी 2 साल में अगर 30% एसआई मिला, यानी मेरा जो रेट होगा वह 15% हो जाएगा, क्योंकि 2 साल का जो रेट है वह 30%, इसका मतलब पर ईयर तो वह 15% होगा। अब कहता है समान राशि, मतलब यही 10,500 रुपया समान दर पे एक वर्ष में कितना हो जाएगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पे किया जाए। देखिए 1 साल में बताना है, 1 साल रेट रहेगा 15%, अर्धवार्षिक में जो 1 सालवा है यह 2 साल हो जाएगा, और यह 15% पार्टनर साहब 7.5% हो जाएगा। तो बिना डरे पहले 2 साल में 7.5% पे ब्याज निकालते हैं, तो मेरे भाई साहब हो जाएगा 7.5 ए प्लस बी और प्लस ए बी बटा में 100। आसान है 75 का स्क्वायर करने से भी इस तरह बना देते हैं, यह 15 हो जाएगा। और देखिए 75 75 तो 5625 हो जाएगा, दशमलव यहाँ पे पार्टनर साहब और इधर आके हो जाएगा 0.5625, यानी हो जाएगा 15.5625, यही मेरा पार्टनर साहब सी आई होगा। तब सी आई देखिए इतना परसेंट किसका, तो 10,500 का। अब 10,500 का अगर इतना परसेंट चाहिए सी आई, तो परसेंट से डबल शून्य कटा देते हैं। अब 105 से मेरे भाई साहब गुणा कर लेते हैं, 105 पंचे 525 का 5 हाथ में पार्टनर साहब 52, 105 दूनी का 210, 210 और 52 हो जाएगा 262 का 2 हाथ में 26, 105 का 630 और 26 पार्टनर साहब 656 हो जाएगा, 656 हासिल आपका बचेगा 65। ध्यान देना 105 5 525 गो 65 गो, तो 65 5 70 20 90, 590 का जीरो पार्टनर साहब हो जाएगा, हासिल बचेगा आपका 59। 105 5 525 525 गो और 59 गो, 525 गो 59 गो पार्टनर साहब 9 5 14 का 4, 5 2 7 1 8, 584 में 4 हो जाएगा, हाथ में बचेगा 58। 105 एकम 105 और 58 पार्टनर साहब जोड़ने पे हो जाएगा 105 58 हो जाएगा 163, दशमलव 4 स्थान पे तो 4 स्थान पे छोड़ देंगे, यानी लमसम 1634। ऐसे हमको यहाँ लगभग में लेना है, हमें चाहिए राशि कितनी हो जाएगी अमाउंट, तो 10,500 रुपया तो मेरा मूलधन है, उसमें अगर 1634 रुपया हम ब्याज जोड़ते हैं तो यह 4 हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा, 6 5 11, यह पार्टनर साहब 12,134 रुपया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह डाटाबेस क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में बनाने लायक भी था, ऐसा भी नहीं था कि एग्जाम में छोड़ के आने लायक क्वेश्चन था। यह देखिए सब लोग, तो जब क्लास ए से 5 बच्चे क्लास बी में प्रवेश करते हैं तो दोनों क्लास के बच्चों की संख्या समान हो जाती है। देखिए तो क्लास ए में से 5 गो निकाल दिए और यही बी में डालेंगे तो बी में जाके अब बढ़ जाएंगे, तो ये दोनों समान हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि यहाँ से a माइनस बी बराबर आपका 10 आ जाएगा। अब कहता है कि यदि कक्षा बी से 25 बच्चा कक्षा ए में प्रवेश करे, अब देखिए बी में से 25 को निकाल देंगे और ए में डालेंगे तो हो जाएगा a प्लस 25। अब प्रवेश करते हैं तो क्लास ए में बच्चों की संख्या क्लास बी के बच्चों की संख्या से दोगुनी हो जाती है। यह ए वाला संख्या व 20 से दोगुना हो जाता है, तो बराबर तो तब होगा जब इसमें 2 से गुना करेंगे तब। अगर ए वाला दोगुना है तो इसमें करने पे बराबर हो जाएगा, तो a प्लस 25 बराबर यहाँ से कह सकते हैं हम 2b माइनस 50, या देखिए फाइनली यहाँ से पार्टनर साहब हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से कि 2b ए को भेज देते हैं ऊपर माइनस ए बराबर 50, 25 हो जाएगा 75। आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। देखिए 2b और माइनस ए बराबर जब ही यहाँ 75 करेंगे तो जोड़ेंगे तो यह प्लस से या माइनस से कट जाएगा, 2b माइनस बी बी हो जाएगा, अब 75 10 85, बी का तो मान 85 आ गया। अब ए का मान चाहिए, देखिए तो a माइनस बी बराबर 10 है, तो या बी का मान 85 बैठाएंगे तो उस पर जाके 85 10 हो जाएगा 95। हमें चाहिए रेशियो, तो 95 अनुपात 50। देखिए हमें चाहिए ए और बी के बच्चों का अनुपात, यहाँ पे कर सकते हैं 5 से, देखिएगा ध्यान से 19 बार में, अब 5 से कर सकते हैं 17 बार में, यह कट जाएगा 5 से 19 बार में, 5 से 17 बार में, तो 19 अनुपात 17, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ये भी क्वेश्चन मस्त था, ये भी एग्जाम में आया तो आप लोग से बनना चाहिए। यह देखिए त्रिभुज एबीसी में बीसी पर बिंदु एम और एन इस प्रकार स्थित है कि एम बीसी पे लंब है,
थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं पार्टनर साहब। ए बी सी में एम और एन इस प्रकार स्थित है कि एम बी सी पे लंब है और ए एन कोणे का द्विभाजक है। तो देखिए शायद दिमाग में हिट करना चाहिए, एक ठो लंब दे रहा है, एक ठो कोण द्विभाजक दे रहा है। एम बी और एन के बीच में है, एम जो है वह बी और एन के बीच में है। देखिए तो यहाँ अगर हम एन मानते हैं तो जो एम होगा वह इसके बीच में होगा, यानी एम हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिएगा ध्यान से मेरे भाई साहब, क्वेश्चन कहा गया था कि जो एम है वह मेरा लंब है, यह मेरा लंब है। जो एन है पार्टनर साहब यह मेरा कोण समद्विभाजक है, यह मेरा कोण समद्विभाजक है। अब कहता है कि बी का मान 68, बी का मान 68, सी का मान 26, तो कहता है कोण एम ए एन का मान क्या होगा। तो आपको देखिए सब बहुत बार सेट में हम बता चुके हैं, हमसे यह वाला एंगल पूछा गया है। तो किसी भी त्रिभुज में अगर किसी एक भुजा पे लंब डाला जाए, उसी भुजा पे कोण समद्विभाजक भी डाला जाए, तो वह दोनों लंबवा और कोण समद्विभाजक के बीच का जो कोण होगा वह शेष दोनों कोण के अंतर का आधा होगा। तो 68 और 26 का अंतर करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4, या 42 का आधा पार्टनर साहब 21 डिग्री हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। डरिए मत, ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तब बना के आइए। यह देखिए तो परसेंटेज से है, ए और बी का मासिक वेतन समान है, ठीक है पार्टनर साहब डरिएगा मत। ए बी और सी अपने वेतन में से 10%, 8% और 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। ए और बी के दान का बीच का अंतर 400। सुनिएगा ध्यान से। अब दरअसल पहले ही बोला गया था कि ए और बी का मासिक वेतन समान है, तो इस देखिए समान है तो अभी यह सेट हो जाएगा। अब इसका अंतर है 2%, तो 2% का तो मान यह 400 दे रहा है, यानी पार्टनर साहब 1% का मान 200 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 100% का जो मान होगा वह 20,000 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि ए का भी जो इनकम था वह 20,000 था और जो बी का भी इनकम था वह 20,000 था। तो चलिए ए बी का तो आ गया। अब कह रहा है कि ए और बी द्वारा किया गया कुल दान, तो ए और बी द्वारा किया गया कुल दान आप बताइए। तो यहाँ से 1% का मान दरअसल 200 आया था कि ना आया था। अब देखिए यहीं पे निकाल लेंगे, ए कर रहा है 10%, बी कर रहा है 18%, तो जो इसका दान होगा 18% का मान हो जाएगा 3600 रुपया। अब यह 3600 रुपया ए और बी कुल दान कर रहे हैं, तो ए और बी द्वारा किया गया कुल दान सी के तुलना में 900 ज्यादा है। यहाँ से सी का हम दानवा पहले निकाल लेंगे। जो ए और बी का दान था वह सी के तुलना में 900 ज्यादा है, तो 3600 अगर 900 ज्यादा है तो उसका हो जाएगा 2700 रुपया सी का दान। तो अब कहता है पार्टनर साहब कि सी कितना परसेंट दान करता है, तो 9%, यानी इसका 9% का मान 2700 हो जाएगा, तो 1% का मान 300 हो जाएगा। तो सी का निकालना होगा तो 100% निकालेंगे, तो 300 पे डबल जीरो बैठा देंगे, 30,000 आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई साहब। तो डरिएगा मत, ऐसा क्वेश्चन आए तो पार्टनर साहब पक्का हिट करवाना है, बहुत बढ़िया बढ़िया सब क्वेश्चन है। यह देखिए रेशमा 1734 रुपया में 2 वस्तुएं ए और बी खरीदती है, दोनों का दोनों मिला के 1734 रुपया में। कहता है कि वस्तु ए को 16% हानि पर बेचती है और वस्तु बी को 20% के लाभ पे, और दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है। डरिए मत मेरे भाई साहब। देखिए 16% हानि का मतलब है कि वह उसको 84% पे बेच देती है, और पार्टनर साहब 20% लाभ का मतलब है कि वह उसको 120% पे बेच देती है। तो यह आपका विक्रय मूल्य हुआ, यह भी विक्रय मूल्य हुआ, दोनों विक्रय मूल्य बराबर, क्योंकि खुद यही बोलता है कि दोनों विक्रय मूल्य समान है। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 4 से कटाएंगे तो 21 हो जाएगा, 4 से कटाएंगे तो 30 हो जाएगा, 3 से 7 हो जाएगा, 3 से 10 हो जाएगा। यानी जो ए अनुपात बी होगा यहाँ से हो जाएगा 10:7, यानी कि उसका क्रय मूल्य का अनुपात आ गया। तो टोटल क्रय मूल्य होगा 17, टोटल था 1734, तो यह मेरे भाई साहब कट जाएगा आपका 102 बार में, एक का मान 102 हो गया। जब एक का मान 102 तो बोलिए एक का तो हो जाएगा 1020 रुपया आपका पार्टनर साहब क्रय मूल्य। क्वेश्चन कहता है कि अगर ए को इतना रुपया में बेचा जाए, 1147.50 में बेचा जाए तो कितना परसेंट लाभ होगा। चलिए कोई दिक्कत ना, 1020 में खरीदे इतना में बेचे, तो पहले देखते हैं कई रुपया का लाभ हो रहा है। तो 0.50 तो रहबे करेगा, 7 में 0 जाएगा, 7 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 11 में से 10 आप
आपका 1 बच जाएगा। अब आता है पार्टनर साहब 1020 गुणा कर सकते हैं 100, यह 100 से आपका यह दशमलव वाला कहानी खत्म हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब 102 अब 1275 कटाने की बारी है पार्टनर साहब। देखिए तो शायद 17 से कट जाए, हाँ कटेगा। 17 छक्का दिलोतर से, ये देखिए 17 7 119 बचेगा 8, 17 5 85 और कटाएंगे तो कटेगा 3 दूनी का 6 और 3 से पार्टनर साहब कटेगा 25। 25/2 का मतलब है कि 12.5% आपका लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो ये अभी काफी कैलकुलेटिव बेस्ड क्वेश्चन था, एग्जाम में आया तो आप लोग से बन जाना चाहिए। यह देखिए तो ऐसा पिछला सेट में भी देखिए, इसको देख के पहचानिए, दोनों में लगाइए दिमाग, आप पक्का मान सकते हैं पक्का। अगर यहाँ y पे हम 2 मान ले और x पे 1 मान ले, y को 2 क्यों माने तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16 और 1 का स्क्वायर 1, 17 यहाँ पूर जा रहा था, यानी y बराबर 2 x बराबर 1 सही है। तो 1 का क्यू 1 हो जाएगा, 2 का क्यू 8, 88 पार्टनर साहब 64, यानी आपका 65 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करते हैं दोस्त ऐसा क्वेश्चन आएगा तब पक्का एग्जाम में बना के आएंगे। यह देखिए तो इसका मान तबे हम निकाल पाएंगे जब एक्स स्क्वायर यह 5/2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी a प्लस b का मान रहेगा तब। तो डरिए मत, यहाँ x चाहिए तो यहाँ पे 2x ले भागा दे दीजिए, तो यहाँ भी 2x ले भागा दे दीजिए, यहाँ भी 2x ले भागा दे दीजिए और यहाँ भी 2x ले भागा दे दीजिए, यह पार्टनर साहब कट जाएगा। यहाँ x बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 5/2x और यहाँ देखिए बचेगा 7/2, तो वो ऊपर लेके जाएंगे तो जाएगा 7/2 प्लस में x प्लस 5/2x का मान आ गया 7/2, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर 49/4 माइनस 2ab। अब इसमें गुणा करेंगे x और 5/2x में, तो यहाँ 5/2 बच जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 4 5 20, तो 39 में से पार्टनर साहब 20 घटाएंगे तो आ जाएगा 29/4 और 4 7 28, 7×1/4 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्त डरिए मत, ऐसा क्वेश्चन आए तो आप पक्का बना के आइए। यह देखिए तो अगर बराबर के दोनों ओर इंटरचेंज के फॉर्म में रहे, कॉस का में चेंज होता है भाई साहब तो साइन में, अगर बराबर के दोनों ओर इंटरचेंज के फॉर्म में रहे तो दोनों एंगल जोड़ने पे 90 होना चाहिए, यानी 2θ + 54 प्लस θ 90 होना चाहिए। तो जोड़ने पे हो जाएगा 3θ + 54 बराबर 90। यहाँ से भाई साहब 3θ का मान हो जाएगा 36, यानी θ कह सकते हैं कि 12 डिग्री आ जाएगा। अब 12 5 यहाँ 60 हो जाएगा, देखिए यह 60/2 यानी कि यह 30 हो जाएगा। तो डरिए मत, तो देखिए tan 60 का मान होता है √3। अब पार्टनर साहब cosec 30, 12 5 60/2, cosec 30 होता है 2। अब इसको हल करेंगे तो नीचे वाला का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और 3 का वर्ग 1 हो जाएगा, तो अंतर 1 हो जाएगा, यानी 2 - √3 आपका राइट आंसर मेरे भाई साहब यहाँ पे हो सकता है। यह देखिए तो काफी बार हम सिखाए हैं मेरे भाई साहब, इसमें आप किसी को 0 मानिए, मानिए c बराबर 0 मान लेते हैं, तो यह 0 हो जाएगा, यह 0, यह 0, यह 0, यह हमको ab का मान चाहिए। डरिए मन, तो aq प्लस bq का मान 175 है, तो aq प्लस bq होता है a प्लस b का होल क्यूब, तो 7 का होल क्यूब हो जाएगा 343, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b, तो a प्लस b का मान 7 है बराबर 175। अब 343 में से 175 घटावेंगे तो 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, 100 बचेगा 68 बराबर पार्टनर साहब 21 ab यही पर आ जाएगा, 21 से कट जाएगा 8 बार में, तो ab का मान हमें 8 मिल गया, आपका राइट आंसर है। मेरे दोस्त साहब डरिए मत, देखिए आपको बैक टू बैक एकदम ध्यान से यह देखिए तो रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन है, जब धनात्मक संख्या a b और c को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 7 और 10 आता है। तो कहता है कि जब a प्लस 2b प्लस 5c को अगर 13 से भाग करेंगे तो शेषफल का होगा। तो आप डरिए मत, ये खुद बोला है कि a को भाग करेंगे तो 9 बचेगा, खुद कह रहा है कि a को भाग करेंगे तो यहाँ तो 9 बचेगा, रिमाइंडर कह रहा है कि b को भाग करने पे 7 बचेगा, तो यहाँ 7 बचेगा और c को
2 भाग करने पे 10, तो डरिए मत। तो यह 9 हो जाएगा, यह 7 दूनी का 14 हो जाएगा, यह 10 पाँचे 50 हो जाएगा। आप चाहते हैं तो के बाद जोड़ लीजिए 50 14 64 और 64 9 हो जाएगा 73 बटा में 13। तो पार्टनर साहब हो जाएगा 13 पाँचे 65, यानी आपका 8 शेष बच जाएगा। यही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यह सब क्वेश्चन है पार्टनर साहब, क्वेश्चन तो है। यदि किसी बहुभुज में 16 भुजाएं हैं, उसका प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा? तो अगर अंतःकोण निकालना तो सबसे पहले बाह्य कोण निकालिए। बाह्य कोण का योग होता है 360, 16 से भागा देंगे पार्टनर साहब। 8 से घटाएंगे तो 2 बार में हो जाएगा, और 8 से घटाएंगे तो 45 बार में हो जाएगा, यानी 22.5 डिग्री होकर बाह्य कोण हो जाएगा। तो अंतः निकालना होगा तो 180 में से 22.5 घटा देंगे। अब 180 में से 22.5 घटावेंगे तो आ जाएगा 157.5, क्योंकि 180 में से 20 घटावेंगे तो 160 आवेगा, और 2.5 घटा देंगे तो पार्टनर साहब 7.5 यानी 157.5 से पहुंच जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह देखिए तो ये भी क्वेश्चन काफी मस्त है। कह रहा है कि समीकरण 2x प्लस 5y माइनस 12 बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 3 और y बराबर 0 के ग्राफ द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? y बराबर 0 का मतलब है एक अक्ष। इस भाव को तो समझना पड़ेगा मेरे भाई साहब। देखिए आपको हम फिगर बना के भी दिखा देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एगो मान लेते हैं एक अक्ष, एगो पार्टनर साहब x डैश हो गया, एगो y हो गया, एगो y डैश हो गया। अब देखिए 2x प्लस 5y बराबर 12 कह सकते हैं। सब जगह 12 से भागा देंगे ताकि पार्टनर साहब यह समीकरण पे सेट हो जाए। तो यहाँ तो बच जाएगा x बटा में 6, यहाँ बच जाएगा y बटा में 12 बटा में 5, 5 नीचे लेके आ जाएंगे, अब बच जाएगा x। तो चलिए देखिएगा 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 12 बटा 5, तो 12 बटा 5 तो पार्टनर साहब छोटा ही होगा, थोड़ा ध्यान देना है। 12 बटा 5 का मतलब होगा 2.4, यानी लगभग देखिए यहाँ से यह रेखा गुजर जाएगी, यहाँ से यह रेखा गुजर जाएगी। अब कहता है कि x प्लस वाई बराबर 3, तो x प्लस वाई बराबर 3 कहा तो सब जगह 3 से भागा देंगे। अगर 3 से भागा देंगे पार्टनर साहब तो 3 3 यहाँ कट जाएगा, x का मान भी 3 होगा, y का मान भी 3 होगा, यानी यह रेखा मेरे भाई साहब यहाँ से गुजर जाएगी। और y बराबर 0 का मतलब है एक अक्ष। तो यहाँ देखिए हम फॉन्ट को चेंज कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं हमें कौन त्रिभुज निकालना है। दरअसल हम देखिए यह त्रिभुज में मतलब यह रेखा भी लेना है, यह रेखा भी लेना है, और y बराबर 0 माने हमें x अक्ष भी लेना है, यानी हमें इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बता देना है क्या होगा। तो डरिए मत। 1/2 आधार, तो बोलिए तो अगर यहाँ से यहाँ तक 6 है और यहाँ से यहाँ तक 3 है तो कंफर्म रूप से इसका आधार हो जाएगा 3 यूनिट। और गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई का मतलब पार्टनर साहब यह वाला डिस्टेंस है, यह डिस्टेंस ऊंचाई हो जाएगा। यानी इसका देखिए y का मानवा कटान बिंदु के y का मानवा जो होगा ऊंचाई हो जाएगा। तो इसका हल कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पे y का मान चाहिए तो इसको x कटा रहे हैं, तो दरअसल यह तो 2x प्लस 5y बराबर हमको 12 दिया गया था, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 6 मेरे भाई साहब। अब घटाएंगे तो यह माइनस माइनस माइनस, यह कट जाएगा, यहाँ 3y बराबर पार्टनर साहब 6 बचेगा तो y का मान 2 आ जाएगा। यहाँ जो ऊंचाई होगा वह कटान बिंदु में y का निर्देशांक काम करेगा, तो y का मान 2 आ गया तो ऊंचाई आपका 2 हो गया, 2 से 2 खत्म 3, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बेचारा देखिए यह मैथ बहुत बढ़िया जानता है, खाली वही सब चीज। कुछ देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको बनाने के लिए थोड़ा सा ताकत चाहिए, तो इस बच्चा के पास इस क्वेश्चन को बनाने का ताकत नहीं था बेचारा। देखिए ऐसे मेरे भाई देखिए अगला क्वेश्चन बना दिया है ना, बस वही बात। ये क्वेश्चन देखिए पिछला क्वेश्चन रियलिटी में ब्रांड था, आप उसको पॉज करके समझिएगा। कहता है कि जो यह ग्राफ है और यह ग्राफ है, यह बिंदु इतना पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हम बार बार बता चुके हैं, अगर वह प्रतिच्छेद करता है तो जो एक्स वाई का मानवा होगा वही अल्फा बीटा का मानवा कहलाएगा। तो पहले इसको एक्स वाई का मान निकालते हैं।
चलिए तो x बराबर कर लेते हैं। तो देखिए 4 3 बराबर होगा 12 पे, तो यहाँ 4 से गुणा कर लेते हैं। यह हो जाएगा 4 3 12 x 4 दूनी के 8 y माइनस 8 चौका 32। यहाँ 3 से गुणा करते हैं। 4 3 12 x प्लस 3 3 9 y बराबर 5 3 15 हो जाएगा। अगर मेरे भाई सब देखिए घटाएंगे तो यह माइनस, यह भी माइनस, यह भी माइनस, यह मेरे भाई कट जाएगा। 8 9 हो जाएगा यहाँ पे माइनस 17 y। यह पार्टनर साहब 32 में से 15 घटाने में 17 हो जाएगा। 17 से 17 खत्म, y का मान यहाँ आ जाएगा -1। पार्टनर साहब लैपटॉप का चार्ज भी खत्म हो चुका है, कोई दिक्कत ना भाई साहब, 4 क्वेश्चन और बचा है। y का मान हो गया -1, तो x का मान निकाल लेते हैं कहीं बैठा के। अगर देखिए y का मान यहाँ बैठाएंगे -1 कहीं भी, तो देखिए -2 गुणे -1 तो यह +2 हो जाएगा। +2 जाएगा तो पार्टनर साहब 10 हो जाएगा। तो 8 2 10, तो 3x बराबर 10 होगा, तो x बराबर 10/3 हो जाएगा। यानी यह 10/3 आ गया, यहाँ बैठा दीजिए। जो x का मान होगा वो अल्फा हो जाएगा, जो y होगा वह बीटा हो जाएगा। तो हमें चाहिए 2 अल्फा, तो 2 गुणे 10/3 और माइनस बीटा, तो बीटा पार्टनर साहब आया है -1। तो हम देखिए यह +1 कह सकते हैं। तो देखिए 3 एकम 3 है, 10 दूनी के 20, 23/3। हम लोग कहाँ थोड़ा सा गलती कर रहे हैं लग रहा है मेरे भाई। 12 से 12 खत्म हो जाएगा, 3 3 9 5 3 15। देखिए -8 -9 -17 सही है, 32 -15 पार्टनर साहब भी 17 से, तो y के मान तो हो गया -1। अगर -1 बैठाएंगे तो हो जाएगा +8 पार्टनर साहब जाएगा तो हो जाएगा 24। सॉरी मेरे भाई साहब, शायद 2 मान आ गए इसका। देखिए हाँ, देखिए सही बात है, यहाँ 10 कहाँ से होगा भाई। -2 और -1 +2 हो जाएगा। +2 जाके ऊपर घटेगा ना 18 में से, तो यहाँ 3x का मान मेरे भाई साहब 6 न हो जाएगा, तो x का मान हमारा 2 हो जाएगा। सॉरी भाई साहब, अल्फा का मान यहाँ पे 2 होगा, ध्यान रखिएगा, यह सब भूल जाइए। अब देखिए 2 अल्फा, तो 2 दूनी के 4, अब -1 करेंगे तो 4 + 1 आपका 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यह देखिए तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए एकदम ध्यान से। वर्गमूल निकालने में इंपॉर्टेंट है कि यहाँ 2 रहना चाहिए। तो कर लेंगे 11 माइनस, देखिए 8वां में से एगो 2 निकालेंगे बाहर, तो 4 के लिए एगो आएगा बाहर 2, तो एगो अंदरवा 2 बचेगा, 3वां को भेज देंगे अंदर, तो 9 9 81 और दूनी पार्टनर साहब हो जाएगा, सॉरी 3 3 9 दूनी का हो जाएगा 18। पुनः समझिएगा, 8 को 4 गुणे 2 करते हैं, तो 4 के लिए बाहर 2 निकाल लिए, आई 3वां को अंदर भेज दिए, तो 3 जाएगा तो 9 से गुणा करके 9 दूनी 18 हो जाएगा, अंदर में 18 हो जाएगा, बराबर a + b√2। अब दो ऐसा संख्या सोचिए जो पार्टनर साहब गुणा करने पे 18, जोड़ने पे 11, तो 9 और 2 है, तो हो जाएगा 9 और 2, तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे, इसका पार्टनर साहब माइनस हो जाएगा a + b√2। आप डरिए मत, देखिए यह हो जाएगा 3 - √2 बराबर a + b√2। देखिए a का जो मान होगा छोटा हो जाएगा, a बराबर 3, और जो b का मानवा होगा वह हो जाएगा -1। √2 का कोफिशिएंट b है, तो √2 का कोफिशिएंट यहाँ -1 है, तो b का हो जाएगा -1। तो 2 है, a का मान 3, तो 3 दूनी का 6, -3b, तो b का मान -1, तो -1 गुणे 3 हो जाएगा पार्टनर साहब -3। आपका 3 आंसर आ जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करते हैं अभी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। यह देखिए टाइम एंड वर्क है, एक किसी काम का 1/3 भाग 30 दिन में कर सकता है, तो वह पूरा काम कर सकता है 90 दिन में। बी उसी काम का 2/5 भाग 24 दिन में कर सकता है, तो वह पूरा काम कर सकता है 2 12 24 12 5 60 दिन में। वे 20 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो कोई दिक्कत ना, पहले 90 60 कैल्शियम हो जाएगा 180, एकड़ क्षमता 2 एकड़ क्षमता 3। वे 20 दिन तक एक साथ करते हैं, तो एक साथ करेंगे तो 5 काम करेंगे, और 20 दिन किए होंगे तो 100 काम कर दिए होंगे। अब सी शेष काम को 8 दिन में पूरा करता है, तो बोलिए 100 काम खत्म, तो 80 काम न बचा होगा, यह 8 दिन में पूरा कर देगा, मतलब सी का क्षमता आ गया यहाँ से 10। सी डेली 10 काम करता है, तो ए बी और सी एक साथ मिलकर कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो बोलिए इसका 2 है, इसका 3 है, सी का 10 है, तो 2 3 5 10 15 क्षमता से 180 काम किया जाएगा, तो 15 बराबर 180 12 दिन में कर देगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर।
डरिए मत मेरे भाई साहब। यह देखिए थोड़ा देख लेते हैं कितना परसेंट बैटरी मेरा बचा है। अभी 17% है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो किसी भिन्न का हर उसके अंश के दोगुना से 4 ज्यादा है। और अंश x मानेंगे तो का हर एक और दोगुना 2x से 4 को ज्यादा हो जाएगा। फिर देखिए भिन्न का जो हर है उसके अंश के दोगुना से 4 ज्यादा। अब देखिए अंश मान लिए x तो उसका दोगुना क्या होगा 2x, और उससे 4 को ज्यादा पार्टनर साहब हरवा हो जाएगा, उसका ध्यान देना है। जब अंश में 3 का वृद्धि किया जाए तो अंश में 3 बढ़ा दिए, हर में 3 का कमी किया जाए तो हर में 3 कम कर दिए, तो अभिन्न 2/3 हो जाती है। तो यहाँ से निकाल लेंगे पार्टनर साहब। देखिए यह 1 हो जाएगा, करेंगे तो होगा 3x प्लस 3 तिया 9 बराबर 2 दूनी का 4x प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा। 4x में से घटाएंगे 3x तो x बचेगा, 9 में से 2 घटाने पे 7। अब देखिए इसका मतलब जो मेरा अंश था वह 7 हो जाएगा, और जो पार्टनर साहब हर था 2x प्लस 4, तो 7 दूनी के 14 और 4 हो जाएगा 18। तो कहता है मूल भिन्न के हर और अंश का अंतर क्या होगा, तो 7 18 का अंतर हो जाएगा 11। आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर था। वीडियो को मेरे भाई साहब पॉज कर करके समझिए। यह देखिए टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है। अगर इसे 714 रुपया ज्यादा में बेचा जाता तो 15% का लाभ होता। तो बोलिए लाभ कितना बढ़ा, तो 7%। इसी 7% का मान 714 हो जाएगा, तो 1% का मान 102 हो जाएगा। तो कहता है देखिए पहले इसका मूलधन निकाल। देखिए सिंपल बात, 18% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 1% 102, तो 18% विक्रय मूल्य का मतलब है हमें 118% का मान चाहिए। गुणा कर देंगे 118 से 102 में। अब देखिए पहले इकाई अंक मिला लीजिए, 8 दूनी 16 का 6, इकाई अंक 6 खाली ऑप्शन नंबर सी में था, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलिए दोस्तों, आप सभी आदमी को हम पुनः 25 क्वेश्चन सीजीएल मेन का प्रोवाइड कराएं। आप दोस्त बिना कमेंट किए मत गुजरिएगा, यहाँ से कमेंट पक्का कीजिएगा आपको कैसा लगा। जितने लोग देख रहे हैं मेरे भाई उतना कमेंट कीजिए, बाकी सब कमेंट करे चाहे ना करे। चलिए बाय बाय पार्टनर साहब, टेक केयर एंड जय हिंद।